Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. The Indian Christian Marriage Act was passed in which year? तो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पास किस ईयर में हुआ था? तो ये पास हुआ था 1872 में. आंसर इज ए. और अकॉर्डिंग टू इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, a marriage is legitimate if at least one of the parties is Christian. हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन कौन होता है? तो ये होते हैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आंसर इज ए. रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी ए चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है. और ईच बेंच ऑफ एनजीटी कंप्राइजेज ऑफ एटलीस्ट वन जुडिशियल मेंबर एंड वन एक्सपर्ट मेंबर. Which of the following are the objectives of Prevention of Money Laundering Act 2002? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब उद्देश्य हैं, तो क्या हैं? तो इसके उद्देश्य हैं टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग. यस, प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना मनी लॉन्ड्रिंग को, ये बिल्कुल ठीक है. टू कॉन्फिस्केट एंड सीज द प्रॉपर्टी ऑब्टेन फ्रॉम द मनी लॉन्ड्रिंग मनी. तो लॉन्डर्ड मनी से जो कॉन्फिस्केट किया गया जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन की गई है उसको सीज करना, ये भी ठीक है. टू डील विथ एनी अदर इशू कनेक्टेड विथ मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया. कोई भी इशू जो रिलेटेड है मनी लॉन्ड्रिंग से उसको डील करना, ये भी ठीक है. तो सारे के सारे ठीक हैं. सो द आंसर इज डी. फ्रॉम विच स्टेट द सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टनरशिप स्वीप प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड? तो स्वीप प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ ये बिहार से स्टार्ट हुआ था. आंसर इज सी. और ये कब? 2014 में स्टार्ट हुआ था. बिहार से 2014 से स्टार्ट हुआ था. हु हेडेड द नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन? नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन जो है उसको हेड किसने किया था? तो इसको हेड किया गया था सीएम कोरिया के द्वारा. आंसर इज सी. हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा? स्पीकर ऑफ लोकसभा को कौन इलेक्ट करता है? तो ये होते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा. मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो स्पीकर को चूज करते हैं. और ट्रेडिशनली ऐसा होता है कि स्पीकर की जो पोस्ट है, जो मेजॉरिटी पार्टी है, मतलब जो जीत कर आई है उसके जो पार्टी के सदस्य होता है वो स्पीकर बनता है. और डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट हो जाती है वो अपोजिशन पार्टी को जाती है. ट्रेडिशनली ऐसा होता है. Which article of the Constitution empowers the President to promulgate ordinances? ऑर्डिनेंसेस मतलब अध्यादेश. तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को पावर देता है टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस? तो ये आर्टिकल है 123. ओके. In which case the Supreme Court for the first time limited the power of Parliament to amend the Constitution for the first time? तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा किया था कि पार्लियामेंट की जो पावर है उसको लिमिट कर दी थी उसकी, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके. तो ऐसा किस केस में हुआ था? तो ये हुआ था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ये हुआ कब था? 1967 में ये केस हुआ था. On which date Indian Constitution was finally signed by the Constituent Assembly? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब साइन हुआ था? तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को साइन हुआ था. और इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 से इफेक्ट में आया था. साइन हुआ था 24 जनवरी को और इफेक्ट में आया था 26 जनवरी से. Who among the following is the supreme commander of Indian Armed Forces? Indian Armed Forces का supreme commander कौन होता है? तो ये होते हैं President of India. Answer is A. India's president is head of the Indian state, first citizen of India and supreme commander of the Indian Armed Forces. Okay, मतलब हेड होता है इंडियन स्टेट्स का
और इंडिया का जो फर्स्ट सिटीजन होता है वो प्रेसिडेंट होता है, उसकी वाइफ फर्स्ट लेडी होती है। ओके। और ये सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.